हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि ये जो चैप्टर है किससे संबंधित होगा, ये होगा पानी यानी कि वाटर से संबंधित। इससे पहले हमने पानी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि जो पानी होता है वो क्या होता है, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। साथ ही आपने जाना कि वाटर का जो सोर्स यानी पानी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। साथ ही हमने जाना कि अगर पानी की अधिकता होती है तो किस प्रकार से हमें जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, और अगर पानी की कमी होती है तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट हमने पानी के बारे में सारी ही चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हमारे पास जो नया वर्ड आया है वो आया है वेस्ट वाटर स्टोरी। अब वेस्ट वाटर पढ़ने से पहले हम पानी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि पानी क्या है और किस प्रकार से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप पढ़ेंगे वाटर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के अस्तित्व के लिए जल आवश्यक होता है, क्योंकि हमने देखा था कि पानी के बिना हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, ऑल द लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, यानी कि सभी जीवित चीजों जैसे कि मनुष्य हो गए और अन्य जानवर हो गए या पादप हो गए को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, सभी जो जीव होते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जानवर हो या फिर प्लांट हो, सभी को जीने के लिए क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपने देखा विदाउट वाटर देयर कुड बी नो लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी कि पानी के बिना पृथ्वी पर कोई जीवित प्राणी नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, पानी हमारी बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या चलती रहती है, क्रियाएं चलती रहती हैं। उन सभी क्रियाओं में क्या होता है, पानी की इंपॉर्टेंस होती है। सेम वैसे ही जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि यहाँ पे पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीवन का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा ऑलमोस्ट ऑल वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन अ सीज, ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड द एटमोस्फेयर, यानी कि पृथ्वी पर लगभग सारा पानी समुद्रों, महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, बर्फ से ढके पहाड़ों, ग्लेशियरों, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, भूजल के रूप में और वातावरण में समाहित होते हैं। यानी जो पानी होता है वो कहाँ होता है, जो वाटर बॉडीज यानी जल निकाय, आपको कितने सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ सभी पे क्या होता है, पानी होता है और अलग अलग फॉर्म में रहेगा। यानी कि कहीं पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। आपने जल की जब अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था तो 3 अवस्थाओं के बारे में हमने बात की थी, ठोस, द्रव और गैस। कहीं पे क्या आती है, ठोस अवस्था में रहेगा, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ध्रुवीय बर्फ टोपियां, यानी कि यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में जो बर्फ होती है, पानी किस फॉर्म में वहां पे रहता है, बर्फ की फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में रहता है। कहीं पे आप देखेंगे जो पानी है वो क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा, जैसे कि आपने समुद्रों में देखा, महासागरों में देखा, नदियां, झीलें, जो भी आप पानी लिक्विड फॉर्म में तरल रूप में देखते हो, वहां पे क्या है, पानी की लिक्विड फेज प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, जो थर्ड फेज थी वो थी गैसेस फॉर्म में, यानी पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में कहाँ पे रहता है, जो वातावरण है हमारा, आपने देखा होगा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वहां पे पानी क्या होता है, वाष्प के फॉर्म में रहता है। और इसी प्रकार से जो पानी की जो 3 फॉर्म होती है वो क्या होती है, अलग अलग डिवाइडेड होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो पानी होती है, पानी की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, यानी पानी के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे, आप देखेंगे जो पानी होता है वो सबसे पहले सफाई में होता है। अब किसी प्रकार की सफाई को आप ले लीजिए, चाहे हम अपनी सफाई करें, अपनी घर की सफाई करें, या फिर बाहर कोई भी बिल्डिंग है उसकी सफाई करें, जैसे कि अस्पताल हो गए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हो गई हैं, जिस चीज की भी सफाई यहाँ पे हो रही है, किस चीज का वहाँ पे यूज हो रहा है, पानी का यूज हो रहा है। जब भी सफाई वर्ड आएगा तो आप जानते हैं सफाई में क्या होता है, पानी का यूज होता है। लेकिन आप देखते हो नहाना, यानी कि जब भी आप नहाओगे तो पानी से नहाते हो। कपड़े धोने में क्या होता है, पानी का यूज होता है। नेक्स्ट सिंचाई आ गया, सिंचाई में क्या आता है कि जब भी आपने देखा कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, यानी पानी वहां पे डालते हैं। क्यों वहां पे पानी डाला जा रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स यानी पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। और क्यों होती है, कहाँ पे होती है,
फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें पानी की जो भूमिका है बहुत अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों हो रही है, हमने बहुत बार पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं यानी फूड का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं और प्लांट को अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए पानी की यहाँ पे आवश्यकता होती है, तो वो पानी सिंचाई के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट बागवानी हमने देखी जिसे आप गार्डनिंग कहते हैं। आप क्या करते हैं, अपने अपने घरों में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए हुए, कोई क्या होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिसे आप सजावटी पौधे कहते हैं, कोई क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी फूल के जो छोटे छोटे पौधे आप देखते हो जो अपने घरों में लगाते हो, तो वहां पे भी आप क्या करते हो पानी डालते हो। नेक्स्ट आपने देखा भोजन पकाना। अब आपकी किचन में कोई भी काम हो रहा है, वो खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक जो भी काम वहाँ पे हो रहा है, चाहे बीच में साफ सफाई आप करते हो, तो सारे ही चीजों में क्या हो रहा है, पानी का यहाँ पे यूज हो रहा है। और नेक्स्ट आपने देखा बिजली उत्पन्न करने के लिए जो बिजली का जो निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ से होता है, पानी से होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, उद्योगों में यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल जो काम होते हैं, जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी पानी का यूज होता है। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो मनोरंजक गतिविधियां होती है जैसे कि आप स्विमिंग करते हो, पानी से जो भी खेल खेलते हो, उसमें भी पानी का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अलग अलग जो चीज होती है वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी पानी के बहुत सारे यूज हैं। ये जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं ये कौन से हैं, जो आप अपने डेली रूटीन में देखते हो, जो भी डेली रूटीन में जो भी आप पानी यूज कर रहे हैं वो सभी किस में आता है, पानी के उपयोग में आता है। अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने जाना कि पानी क्या होता है, पानी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पानी किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। अब ये जो चैप्टर है जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी, अब हम ये स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि हम जानेंगे वेस्ट वाटर क्या होता है। अब वेस्ट वाटर यानी वेस्ट वाटर दो शब्दों से मिलकर बना है, वेस्ट वाटर, वेस्ट प्लस वाटर। वेस्ट क्या होता है, यानी जो हमारे काम का नहीं है उसे हम वेस्ट कह देते हैं, और वाटर यानी पानी, यानी कि वो पानी जो हमारे काम का नहीं है या फिर जो दूषित हो गया है, आप इसे क्या कह सकते हो, अपशिष्ट जल कहते हो। जिस प्रकार से हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जो हमारे काम का नहीं होता है या जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, उसे हम अपशिष्ट कह देते हैं। उसी प्रकार से वेस्ट वाटर होता है। यहाँ पे वेस्ट वाटर में क्या होता है, आप दूषित जल को उसमें ले लेते हैं, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई जा रहा है। ये क्या है, आपको ये किस प्रकार का पानी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काला पानी, यानी कि ये किस प्रकार का पानी है, दूषित है, पूरा गंदा हो चुका पानी है, इसे ही हम कहते हैं वेस्ट वाटर। तो अब हम वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे वेस्ट वाटर रेफर टू ऑल एफ्लुएंट फ्रॉम अ हाउसहोल्ड, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। यानी कि आपने क्या देखा, जो अपशिष्ट जल है घर, अस्पतालों, वाणिज्य संगठनों और संस्थानों और उद्योगों आदि से निकलने वाली सभी प्रवाह को संदर्भित करता है। यानी कि क्या आपको बताया जा रहा है, वेस्ट वाटर क्या है, यहाँ पे आपने अपने किचन में पानी यूज किया, आपने खाना बनाया, आपने बर्तन धोए। अब वो जो बर्तन धोए, जिस पानी से, जब आपने पानी से बर्तन धो लिए हैं, तो जिस पानी का यूज आपने किया है बर्तन धोने में, वो पानी दूषित हो गया है। सेम आपने क्या किया, आप नहाए, अभी आपने यूजेस देखे, आप नहाए और नहाने के बाद जिस पानी का आपने यूज किया, आपने साफ पानी लिया था और जब आपने उस पानी को यूज किया तो वो क्या हो गया, फिर वो गंदा हो गया, दूषित हो गया है। इसी प्रकार से क्या हुआ, आपने अपने वॉशरूम में, अपने टॉयलेट में यूज किया और वो जो सारा जो पानी था वो दूषित हो गया। जैसे कि आप देखते हो घरों से जो पानी निकलता है, यानी कि आपके किचन से हो गया, आपके वॉशरूम से हो गया, जो भी पानी निकल रहा है, अस्पताल यानी हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में भी क्या होंगी, हॉस्पिटल की भी जब सफाई होती है तो वहां से जो पानी निकलता है, और वाणिज्य संगठनों यानी जो भी इंडस्ट्री, जो भी बड़े बड़ी जो फैक्ट्री होती है, वहां से भी जो होता है पानी वहां पे यूज होगा। अभी हमने पानी के यूजेस देखे थे, घर में देखा था, हॉस्पिटल में देखा था, इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज में देखा था। वो जो पानी यूज हो जा रहा है वो पानी कैसा पानी है, दूषित पानी है, और इसी पानी को हमने क्या कहा है, वेस्ट वाटर कहा है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, it is also inclusive of agricultural, horticultural, storm water and urban runoff and aquaculture effluent। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कृषि, बागवानी, तूफानी जल, शहरी अफवाह और जलीय कृषि प्रवाह भी शामिल होते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर जो होता है, जो खेती होती है,
उसमें से भी जो पानी निकलता है वो भी क्या होता है, दूषित होता है। वो किस प्रकार से दूषित होता है, आप देखते हो जो किसान होते हैं अपने खेतों में किसका यूज़ करते हैं, कीटनाशक का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे रसायनों का प्रयोग होता है। तो रसायनों का प्रयोग से क्या होता है कि जो रसायन मिट्टी में डाले जाते हैं, फिर वहाँ पे बारिश हुई या सिंचाई हुई, उससे क्या हुआ, जो पानी बह करके आया तो उस पानी में क्या हुआ, रसायन आ गए और वो पानी कैसा हो गया, दूषित हो गया। तो यहाँ पे वेस्ट वाटर के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, जो भी पानी आप यूज़ करते हो अलग अलग चीज़ों में, अलग, जैसे कि आपने सफाई की अपने घर की, या फिर आप नहाए, या फिर आपने अपना जो स्कूटर था वो धुला, या फिर आपने हॉस्पिटल में जो भी पानी था हॉस्पिटल की साफ सफाई हुई, या फैक्ट्री से जो पानी निकला, अब ये जो सारा जो पानी है वो क्या होता है, वो दूषित हो जाता है, इसे ही हमने वेस्ट वाटर कहा था। और आप यहाँ पे वेस्ट वाटर की इमेज देखेंगे कि जो पानी हम यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, क्लीन होता है, शुद्ध होता है, और यूज़ करने के बाद वो किस प्रकार का हो जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये क्या है, वेस्ट वाटर है। तो आप क्या करेंगे, वेस्ट वाटर की डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, अब हम देखते हैं जो पानी है, पानी में जो अशुद्धियां हैं, यानी जो पॉल्यूटेड पानी है, जो अशुद्ध पानी है जिसे हमने वेस्ट वाटर का है, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास हेडिंग आई है, कंटामिनेंट्स आए हैं। कंटामिनेंट्स यानी वो कौन कौन सी अशुद्धियां होंगी जो पानी में प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आया ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जिसे हम क्या कहते हैं, जैविक अशुद्धियां भी कहते हैं। तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में इंक्लूड द सब्सटेंस दैट पोल्यूट एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। यानी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वो होंगी जो एबायोटिक फैक्टर को क्या करेंगे, दूषित करेंगे, प्रदूषित करेंगे। आप क्या देखेंगे, कार्बनिक अशुद्धियों में वे पदार्थ शामिल हो सकते हैं जो पानी, मिट्टी आदि अजैविक घटकों को प्रदूषित करते हैं। अब अजैविक घटक और जैविक घटक के बारे में आपको पता होगा। जो जैविक घटक होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लिविंग जो फैक्टर कहते हैं। लिविंग यानी जिसमें जीवन होगा उसे हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, जैविक कहेंगे। अब जैविक क्या है कि अ अजैविक, जिसे हम कहते हैं अजैविक यानी जिसमें जीवन नहीं है। तो क्या होगा, जो कार्बनिक जो अशुद्धियां होती हैं, जो कार्बनिक जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो अजैविक घटकों को प्रदूषित करती हैं। कौन कौन से वो घटक हैं, पानी हो गया और मिट्टी हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विच पोल्यूट वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीवेज। यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां जो पानी को प्रदूषित करती हैं सामूहिक रूप से सीवेज कहलाती हैं। अब आपने क्या देखा, जो पानी जो इम्प्योरिटीज थी जिसमें, जैसे कि जो आपके किचन से भी निकला, जो आपके वॉशरूम से भी निकला, जो टॉयलेट से भी निकला, और फिर जब उसे कलेक्ट कर दिया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। सीवेज का आपने देखा होगा कि सीवेज जो कलेक्शन होता है वहाँ पे कलेक्शन करने के लिए स्पेसिफिक वहाँ पे टैंक बनाए जाते हैं। तो इसे हमने सामूहिक रूप से क्या कहा, सीवेज कहा। सीवेज में क्या क्या थी, सीवेज में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी थी, यानी कार्बनिक अशुद्धियां भी थी वहाँ पे, जैविक अशुद्धियां भी थी वहाँ पे, कुछ माइक्रोब से प्रेजेंट थे। किस प्रकार के माइक्रोब, माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव जो क्या कर सकते हैं, बीमारियों को कॉज कर सकते हैं, बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज आती हैं जो भी आप देखते होंगे, जब भी आपने पानी का यूज किया तो आप देखते होंगे पानी क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपने देखा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सीवेज इंक्लूड एनिमल वेस्ट। आप क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि जो जैविक अशुद्धियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है एनिमल वेस्ट। अब एनिमल वेस्ट क्या होता है, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी पशु पक्षी हो गए, या फिर आप ह्यूमन बींग्स को भी ले लीजिए, यहाँ पे कहते हैं जो एक्सक्रीशन होता है तो क्या होता है वहाँ पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनिमल वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हो गया यूरिन हो गया, नेक्स्ट ऑयल हो गया, नेक्स्ट हो गया वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट हो गया, फेसेस हो गए, और पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये पेस्टिसाइड्स और जो हर्बिसाइड्स होते हैं ये खेतों में यूज होते हैं। पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को मारने के लिए। आपने सुना होगा कि क्या हो गई है, किन्हीं जो कोई जो फसल है, फसल में कीड़े लग जाते हैं, पूरी जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो क्या होता है, उन कीड़ों को मारने के लिए, उन पेस्ट को मारने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं
कुछ रसायन यूज किए जा रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेस्टिसाइड्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये भी क्या करते हैं, पानी में अशुद्धि लाते हैं, क्योंकि पानी में क्या हो रहा है, केमिकल्स मिल जा रहे हैं। अब जब केमिकल्स मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो भी एनिमल्स है उसके लिए क्या है, वो पानी हार्मफुल है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सीवेज में जैविक अशुद्धियों में पशु अपशिष्ट आता है, वो मूत्र आता है, तेल आता है, सब्जी और फलों का अपशिष्ट आता है, मल, कीटनाशक और शाकनाशी शामिल होते हैं। अब आपको इसमें क्या बताया गया है, अब इसमें आपको बताया गया है कि जो भी वेस्ट वाटर था, वेस्ट वाटर में इम्प्योरिटीज के टाइप्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहला टाइप आपने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आती हैं या जैविक अशुद्धियां आती हैं। अब जैविक अशुद्धियां क्या होगी कि जो लिविंग बीइंग के द्वारा जो उत्सर्जित जो अशुद्धियां हैं वो भी इनमें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। तो ये आपने पढ़ा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये आपने पढ़ा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में। तो अब आपने क्या जाना, पहले हम कह रहे थे वेस्ट वाटर, यानी कि जो पानी हमारे यूज का नहीं है उसे हमने कहा वेस्ट वाटर। लेकिन हमने जाना कि जिस वाटर में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं यानी जैविक अशुद्धियां होती हैं उसे हम सामूहिक रूप से अब क्या कहेंगे, सीवेज कहेंगे। अब हमारे पास नया टर्म्स आ गया है, एक नया वर्ड आ गया है, जो वेस्ट वाटर है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सीवेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे जो सेकेंड टाइप की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो जो सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटी हमारे पास आए उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी या अकार्बनिक अशुद्धियां। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आप क्या पढ़ेंगे, आपने पढ़ा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंक्लूड फॉस्फेट, नाइट्रेट्स एंड मेटल्स। यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बनिक अशुद्धियों में फॉस्फेट, नाइट्रेट और धातु शामिल होते हैं। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट प्रेजेंट है और मेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि ये जो अशुद्धियां होंगी इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा, नाइट्रेट प्रेजेंट होगा और धातुएं भी यहाँ पे क्या होंगे, शामिल होंगी। नेक्स्ट आपने क्या देखा, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जनरली डू नॉट कंटेन एनी कार्बन बट देयर आर सर्टेन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विच कंटेन कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या आती है, आप पढ़ेंगे जो अकार्बनिक अशुद्धियों में आमतौर पर कोई कार्बन नहीं होती है, लेकिन कुछ अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपने देखा जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, ये किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, ये लिविंग बीइंग के द्वारा नहीं आ रही हैं। जैसे कि जब हमने कार्बनिक अशुद्धियों के बारे में पढ़ा था, यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा, जो अशुद्धियां हो रही हैं, जो अशुद्धियां यानी जो पानी को अशुद्ध कर रही है वो कहाँ से आ रही हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी जीवित प्राणियों से आ रही हैं। और अकार्बनिक अशुद्धि में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सबसे पहले फॉस्फेट, नेक्स्ट नाइट्रेट और नेक्स्ट आपने देखा धातुएं यहाँ पे क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो आप इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को भी यहाँ पे नोट करेंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आ रहे हैं और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आ रहा है। चलिए, ये पढ़ा हमने सेकेंड टाइप की जो कौन कौन से जो पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को अशुद्ध कर रहे हैं। पहला हमने ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहा, यानी कि कार्बनिक अशुद्धियां जो होती हैं। सेकेंड हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, यानी कि अकार्बनिक अशुद्धियां जो होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो थर्ड टाइप का हमारे पास आता है वो होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे तो हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया आर अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। सेकेंड आप देखेंगे विच आर टेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो जीवन के छोटे रूप हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
यानी कि जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया भी वहाँ पे जो सीवेज हमने कहा था, सीवेज में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, बहुत सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटे जीव हैं। इन जीव को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं और डिजीज को कॉज करते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो यहाँ पे रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, रोगों को पैदा कर रहे हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया को हमने क्या कहा? हमने कहा पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहा। तो यही आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हानिकारक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के संक्रमण और बीमारी का कारण बनते हैं, उन्हें रोगजनक बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या हमने कहा? उन्हें पैथोजेनिक कहा प्लस रोगजनक बैक्टीरिया कहा। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानेंगे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम बैक्टीरिया का ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो जीवाणु है उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप देखेंगे दो प्रकार के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। एक होता है हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें नुकसान देता है, और एक होता है बेनिफिशियल जो हमें लाभ देता है। यानी लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे और हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करता है, हमें हानि पहुंचाता है। हानि किस प्रकार से पहुंचाएगा? यहाँ पे रोगों को उत्पन्न करेगा, उसे हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रोगजनक बैक्टीरिया। यानी कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे रोग को उत्पन्न कर रहा है उसे रोगजनक बैक्टीरिया कहेंगे या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। साथ ही आपको क्या याद रखना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो दो प्रकार के होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जो हमें लाभ देते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, लाभ मिलते हैं, और एक वो होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। सेकेंड आप पढ़ेंगे, द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर टाइफॉइड, कोलेरा, निमोनिया एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। आप क्या देखेंगे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग टाइफॉइड, हैजा, निमोनिया आदि हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो लास्ट में आपको दी गई है, यानी टाइफॉइड, जो बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। आपके पास आता है क्वेश्चन में कि आपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंजाई के बारे में। तो आपको आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये जो बीमारी का नाम आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपके पास है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है? वो उन बीमारियों के नाम है जो किससे होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। तो ये जो सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्लस आपको ये याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। सेकंड, मैंने आपको क्या बताया है, जो बैक्टीरिया होंगे या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की जो पानी होता है वो किस प्रकार से अशुद्ध होता है और कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी को अशुद्ध करती हैं, यानी इम्प्योर करती हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, या फिर जो वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल का प्रबंधन आएगा, यानी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखते हो कि हम अगर आप अपनी डेली लाइफ को देखें तो आप सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो भी आप एक्टिविटी करते हो आप इतना सारा पानी उसमें यूज करते हो। उसी प्रकार से हर एक इंसान, हर एक जो एनिमल है या फिर जो मनुष्य है, वो सारे ही क्या कर रहे हैं, पानी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पानी, जितना पानी यूज होगा उतना ही हमारे पास क्या आएगा, वेस्ट वाटर आएगा, या फिर सीवेज आएगा, उतना ही हमारे पास सीवेज आएगा। तो अगर इस सीवेज के पानी को या फिर इस वेस्ट वाटर को फिर क्या होगा, रिमूव भी करना पड़ता है, यानी कि इसे कहीं पे क्या करना, जैसे कि आपने क्या किया, आप नहाए और आपने देखा होगा कि आपका जो वॉशरूम है, आपके वॉशरूम से पाइप निकलता है जो कि उस पानी को वहां से रिमूव करता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हर एक के घर से क्या होगा, हर एक के वॉशरूम से जो पानी होगा वो क्या होगा, वो निकलेगा और एक जगह वो कलेक्ट होगा। तो वो जो पानी जो कलेक्ट हो गया है, अगर एक जगह पे वो कलेक्ट है तो वहां पे क्या होता है, वो बीमारियां फैला सकता है।
जैसे कि अभी हमने देखा जो वेस्ट वाटर होता है या जो सीवेज होता है उसमें क्या जीवाणु भी होते हैं यानी बैक्टीरिया भी होते हैं, और ऐसे ही जीवाणु भी होते हैं जो क्या करते हैं रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो यदि उस पानी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या होगा, वहाँ पे बीमारियां हो सकती हैं। और क्या होता है, कई बार ये भी देखा गया जो सीवेज का जो पानी है वो नदियों में ऐसे बहा दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, जो नदियों का जो पानी होता है इतने लार्ज अमाउंट में होता है, इतना सारा जो पानी होता है नदियों का, वो क्या होता है दूषित हो जाता है। तो आप देखते हो कि कई जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे नदियों का पानी यूज करते हैं, चाहे पीने से लेकर हो या किचन में हो या फिर साफ सफाई के लिए, वो क्या करते हैं सीधे नदियों का पानी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होगा, लोग क्या करेंगे, नदियों का पानी यूज करेंगे और उससे बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, सीवेज का पानी होगा, बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, प्लस उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बीमारियां ना फैले, प्लस क्या होता है, इतना सारा जो पानी होगा वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अगर हम पानी का ट्रीटमेंट कर ले, पानी का जो मैनेजमेंट कर ले, जो सीवेज का जो पानी है, जो वेस्ट वाटर पानी है, उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर ले, तो वो जो पानी है उसे हम फिर से यूज कर सकते हैं, यानी रिसाइकल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, दूसरा क्या होगा, पानी का रीयूज हो जाएगा, यानी पुनः उपयोग हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था जब हमने वाटर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तो आपने उसमें जल संरक्षण पढ़ा था। तो जल संरक्षण में हमने क्या देखा था कि पानी का हमें क्या करना है, पानी को बचाना है, लिमिटेड यूज करना है, जहाँ जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें पानी वहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पानी यूज हो गया है, जो क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया है, अब जो अशुद्ध पानी है उसे हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे और उसका क्या करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे। तो पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, कुछ विधियां होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहते हैं या फिर सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे, अगर हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस यूज टू रिमूव कॉन्टामिनेंट एंड मेक द वाटर यूजेबल। क्या कह रहे हैं ये, कि अपशिष्ट जल उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने और पानी का प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट जल का जो प्रबंधन है या वेस्ट वाटर जो मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो दूषित पदार्थ है, जो इम्प्योरिटीज है, उसे हटाया जा रहा है, प्लस जो पानी को प्रयोग करने लायक बनाया जा रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो पानी है हमारे पास लिमिटेड पानी है यहाँ पे, तो अगर हम ऐसे ही पानी का यूज करते रहे और फिर क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो पानी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब यदि पानी अगर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, तो आपने पढ़ा था कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जो फूड का जो सोर्स है वही खत्म हो जाएगा। साथ ही हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं जिसके लिए क्या होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो पानी की कंजर्वेशन यानी जो जल के संरक्षण के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो वाटर मैनेजमेंट होता है या सीवेज ट्रीटमेंट होता है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रक्रिया होती हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, वेस्ट वाटर कलेक्शन। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास क्या है, वेस्ट वाटर कलेक्शन आया है, यानी कि अपशिष्ट जल संग्रह है। सबसे पहले क्या होगा, जो भी पानी है, जो अपशिष्ट पानी है, उसे क्या एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आप देखते हो कि घरों से क्या होती है, जो पाइप के थ्रू पानी निकलता है, ऐसे सबके घरों से निकलेगा, पूरी सोसाइटी से निकलेगा और एक जगह क्या होता है, उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, उसे संग्रह कर लिया जाता है। सेकेंड जो हमारे पास स्टेप आएगा, हम उसे कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो पानी है, जो अशुद्ध पानी है, उसमें कुछ तैरता हुआ कूड़ा होता है, फ्लोटिंग कुछ उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, तैरता हुआ कूड़ा। तो स्क्रीनिंग के द्वारा उसे छान लिया जाता है। जैसे कि आप घरों में छन्नी का यूज करते हो आटा छानने के लिए, या फिर आप छन्नी का यूज करते हो चाय को छानने के लिए, वैसे ही यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है। इन स्क्रीन के थ्रू क्या होता है, पानी को छाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो इम्प्योरिटीज हो रही है वो क्या, जो फ्लोटिंग है, यानी जो तैरता हुआ कूड़ा है, जो मोटा मोटा जो कूड़ा है, वो क्या हो रहा है, यहाँ से हट जा रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार में क्या होता है, जो बहुत महीन कण होते हैं, जैसे मिट्टी के महीन कण हो गए, या फिर जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है वो हो गया, तो इस जो महीन कण होते हैं, इन्हें प्राथमिक उपचार के दौरान क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, अभी हम ये जो पॉइंट्स हैं,
यानी कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि कलेक्शन देखा, जो अपशिष्ट जल का जो संग्रह है वो देखा। सेकेंड आपने स्क्रीनिंग देखा। थर्ड जो प्राथमिक उपचार है, फिर माध्यमिक उपचार है और लास्ट में अंतिम उपचार है। इन पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब का यूज करते हैं जो पानी को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पानी को की जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें पूरा खा जाते हैं और पानी को शुद्ध करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है फाइनल ट्रीटमेंट। फाइनल ट्रीटमेंट में के बाद क्या आता है, जो पानी होता है वो जल निकाय में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पानी क्या हो गया, अब शुद्ध हो गया है, यूज करने के लायक हो गया है। तो ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, ये जो जितनी भी आपको स्टेप बताए गए हैं, ये जो स्टेप है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो जितने भी पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो आज आपने पढ़ा वेस्ट वाटर के बारे में कि वेस्ट वाटर क्या क्या होता है, वेस्ट वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज यानी कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि जो वेस्ट वाटर होता है यानी सीवेज होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है, जिससे जो अशुद्ध पानी है उसे हम शुद्ध पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे फिर से यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।